नाइन्थ क्लास 1.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 है कि नीचे दिए हुए ए बी सी डी और ई के मनफी कालब मालूम करें। तो मनफी कालब मालूम करने का मतलब है किसी भी कालब में मौजूद उसका रुकन या एलिमेंट की अलामत तब्दील कर दी जाए। जैसे क्वेश्चन है ए इज़ इक्वल टू 1 0 -1, तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे कि माइनस ए इज़ इक्वल टू -1 0 1। पहले हमारे पास जो इसकी ओरिजिनल कीमत थी वो ओनली 1 थी, उसके साथ कोई अलामत नहीं थी, उसको हमने माइनस में चेंज कर दिया है। ज़ीरो में कोई अलामत नहीं होती और जो -1 था उसको 1 में चेंज कर दिया है। इसी तरह से अगर क्वेश्चन है 5 ट्रांसपोज कॉलम मालूम करें, तो किसी भी कॉलम का ट्रांसपोज कॉलम मालूम करने के लिए हम उसकी रो को कॉलम में तब्दील कर देते हैं। अगर उसमें बहुत सारी रोज़ हैं, जैसे रो 1 है उसको कॉलम 1 में तब्दील कर देंगे, रो 2 है तो उसे कॉलम 2 में तब्दील कर देंगे। अब जैसे जो है हम क्वेश्चन नंबर ए जो है इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें हमारे पास है 0 1 -2, जो हमारे पास एक ही कॉलम है। और अगर हम इसके रोज़ देखें तो हर रो में सिर्फ एक एक रुकन 0 1 और -2 है, तो इनको हमने इसके कॉलम में तब्दील कर देना है। इसको हमने यानी कि जो कॉलम है इसको हमने अब हम लिख देंगे 0 1 -2, जो कि हमारे पास तीन अब हमारे पास रोज़ की शक्ल में आ रही हैं, यानी 0 अलग रो में आ रहा है, 1 अलग में और -2 अलग रो में। या हम इस कह सकते हैं कि ये एक अलग जो है वो रो में तब्दील हो गया है। पहले सिंगल कॉलम था, अब सिंगल रो बन गई है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तस्दीक करें कि किसी भी रकम के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज उस रकम के अपने ओरिजिनल कीमत के इक्वल होता है। तो हमारे पास दो रकमें हैं, ए इज़ इक्वल टू 1 2 0 1 और बी इज़ इक्वल टू 1 1 2 0। तो सबसे पहले हम ए का ट्रांसपोज मालूम करेंगे। चूँकि हम रो को कॉलम में तब्दील करते हैं तो 1 2 को जो रो थी हमने इसको कॉलम में 1 2 लिख दिया है, 0 1 रो को हम कॉलम 0 1 में लिख दिया है। अब हम इसके ट्रांसपोज का फिर दोबारा ट्रांसपोज मालूम करेंगे तो रो जो है रो को हमने फिर कॉलम में तब्दील करना है। 1 0 को रो को हम 1 0 कॉलम में लिखेंगे और 2 1 रो को हम 2 1 कॉलम में लिखेंगे। तो हमारे पास जो अब आंसर आया है वो बिल्कुल वही है जो कि ओरिजिनल ए की कीमत है। इसी तरह से जो बी की रकम है वो है 1 1 2 0, यानी रो में जो है वो 1 1 और कॉलम में 2 0 आ रहा है। जब हम इसका ट्रांसपोज मालूम करेंगे तो 1 और 1 कॉलम की शक्ल में आ जाएंगे और 2 और 0 को भी हम एक अलग कॉलम में लिख देंगे। अब हम इसका दोबारा से ट्रांसपोज मालूम करते हैं तो 1 2 जो है वो आ जाएंगे कॉलम से रो की शक्ल में और 1 0 जो है वो भी कॉलम से रो की शक्ल में आ जाएगा और जिसका आंसर होगा वो ओरिजिनल बी की वैल्यू के इक्वल होगा। और ये साबित होगा कि हाँ, बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो बी के इक्वल आता है।